दोस्तों बड़ी अपसेटिंग न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं शांगला वहाँ पे। उससे पहले आज सुबह के पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी वहाँ पे भी हमला हुआ है। और मंडे नाइट को, कल रात को इस पे हमला हुआ। 2023 बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए रहा है। टीटीपी के अटैक बढ़ गए थे। आपको पता है चित्राल के अंदर उन्होंने एक फुल फ्लेज हमला कर दिया था पाकिस्तान के, जिसमें वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान का किसी इलाके को कैप्चर कर लें। ये इट टेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। ये एक वो जिसे कहते हैं ना ग्रुप नहीं है, डिफरेंट किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। एक तरफ देखते हैं कि टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। दूसरी तरफ आप देखते हैं बलोच इंसर्जेंट्स हैं। फिर आप देखते हैं दाइश खुरासान है। ये चीज़ें हमारे सामने हैं। और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की जो अप्रोच है वो कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना, अब ये पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म और जो काउंटर इंसर्जेंसी रिस्पॉन्सेज हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये एडहॉक रहे हैं, इनकन्सिस्टेंट रहे हैं। और अप्रोच कंसिस्टेंट जैसे वो कहते हैं ना ना होने का मकसद ये है कि हमारी पॉलिटिकल क्लास कुछ और सोचती है, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, फौज कुछ और सोच रही होती है। फौज कह रही है कि हिट करेंगे, पॉलिटिकल क्लास कहती है नहीं ये तो हमारे अपने लोग हैं, जैसे इमरान खान साहब कहते थे। मतलब दिस इज़ व्हाट दिस से कि अगर हमने इनको मेन स्ट्रीम ना किया तो ये हमें मारेंगे। सो हम जो है वो क्या करें इस हवाले से कि अगर हम उनसे डायलॉग करेंगे तो वो डायलॉग करना नहीं चाहते, अगर हम उनसे लड़ते हैं तो पॉलिटिकल क्लास का एक हिस्सा कहता है कि नहीं भाई इनसे लड़ना नहीं है। बट राइट नाउ एक चीज़ तो क्लियर आपके सामने हो गई है कि अब ये जो चाइनीज़ पे हमला हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी अब वो उसके ऊपर, क्योंकि चाइनीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे साथ ये है कि भाई आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। 2 दिन पहले जो एक बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, ठीक है जी, वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में आपको पता है वो घुस गया था। अभी वो कल रात उन्होंने एक और नेवी की एयर बेस पे जो हमला करने की कोशिश की। सो आप देखें एवरी डे जो है वो हमले हो रहे हैं। आप इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं दहशतगर्द जमातों को। एक हिस्सा तो वो है जिनको आप फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स कहते हैं, और दूसरा हिस्सा वो है जिनको आप एथनिक जो मिलिटेंट्स हैं वो ये कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चैलेंज है जिसको मैं समझता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। और देखें टीटीपी जो तहरीक, किसी भी ग्रुप के पास कोई टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं है, ठीक है जी। आप देखें दाइश खुरासान की बात है। जो दाइश खुरासान है ये एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। प्राइमरीली आप ये देखें कि ये दाइश खुरासान क्या है। दाइश खुरासान वो कहते हैं जी कि ये खुरासान एक एरिया है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में है। सो वो उसको एक हिस्टोरिकल अहमियत देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्टेट बनानी है, और वो कॉन्टीन्यूसली इस पे आप समझेंगे लगे हुए हैं। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान इस वक्त दाइश के भी ज़ेरे वो थ्रेट है, जो टीटीपी की भी थ्रेट है, और बलोच मिलिटेंट्स का भी थ्रेट है। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवल एयरबेस पर बीएलए मजीद ब्रिगेड की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है और उसकी खबरें इस वक्त पूरी दुनिया में पब्लिश की जा रही हैं। से 13 घंटे पहले खबर नशर हुई, तो इसका मतलब है कि रात के टाइम पर जो है वो बीएलए यानी कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो मजीद ब्रिगेड है उसकी तरफ से पाकिस्तान की कहा जा रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट नेवल बेस जो है तुर्बत में, वहां पर हमला किया गया। और उसकी अब बहुत सारी फुटेजेस भी वायरल हो रही हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि वहां पर मैदान जंग बन गया। अब देखें, ये कोई पहला हमला नहीं है। बात यह है कि इसमें सवाल ये है कि एक ही महीने के अंदर दूसरी तीसरी बार इतना बड़ा हमला कैसे हो रहा है। अब खबरें जो है आप तो जानते हैं ये हैं कि जब भी कोई ऐसा हमला होता है तो हमलावरों के पास बहुत ही जदीद असलहा है। ड्रोन्स के अलावा जो टेक्निक है, जिस तरह का वो असलहा लेकर आते हैं, तो उनके पास ये सब गैजेट्स आए कहां से। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि वो उन गैजेट्स के साथ आपके अंदर कैसे घुस आए। देखिए, जो खुदकुश है उनका दाखिल होना, न हिट्टे खाली हाथ दाखिल होना, किसी जगह पर पहुंच जाना, वो ठीक है, अलार्मिंग बात है। लेकिन ऐसे अगर हमलावर आ रहे हैं जिनके पास इतने ऐसे गैजेट्स के साथ आ रहे हैं जो आपके पास भी नहीं है,
कि आपको पता ही नहीं चलता, सिक्योरिटी फोर्सेस या जो भी वहां पे देखने वाले हैं। तो और दूसरे नंबर पे काफर ने कोई अटैक कर दिया, एक बात 1 मिनट के लिए मान लिया, ये जो ईरान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तान ईरान पे कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे कर रहा है, मुताबिक इलाके को घेरे में ले लिया गया है और जो मनाजर इस जगह के नज़र आ रहे हैं वो बड़े तबाही वाले मनाजर हैं। एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह है सड़क के ऊपर और एक दूसरी गाड़ी जो है वो गहरी खाई में गिरी हुई है, उस पर आग के शोले नज़र आ रहे हैं तस्वीर में और वीडियोस में। अब ये कंफर्म होना अभी बाकी है कि जो नीचे गाड़ी गिरी है ये खुदकुश हमला आवर की गाड़ी थी, बारूद भरी, या ये चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी थी। लेकिन जो टुकड़े नज़र आ रहे हैं तस्वीर में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह है और इसमें 5 चीनी इंजीनियर्स की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है। RPO मालागंज मोहम्मद अली गंडापुर ने मीडिया को बताया है कि ये गाड़ी जो थी ये इस मकाम से गुजर रही थी जब इसको निशाना बनाया गया और गालिबन ये इस कैंप से इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां थी और बाकायदा इस हवाले से तफ्तीश का तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है कि किस तरीके से इस गाड़ी का ताक़ुब किया गया या इस मकाम की रेकी की गई। दासू डैम जो है यहाँ से तकरीबन 70-75 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका जो एक इक़्तिसादी प्रोजेक्ट है CPEC, ये उसका हिस्सा है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में चीनी इंजीनियर्स जो हैं वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में काम करते हैं। अब ये एक तो पहले अपनी नौयत का ये तीसरा दहशतगर्दी का अटैक है। कल तुर्बत के एक नेवल बेस पे अटैक हुआ, उधर भी नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। नेवल बेस पे तुर्बत पे अटैक हुआ। तुर्बत किधर है? साउथ वेस्ट में। 3 दिन पहले ग्वादर की जो पोर्ट अथॉरिटी है जो बहुत आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितना सिक्योर इलाका है, उसमें लेयर्स अपॉन लेयर्स, रिंग्स अपॉन रिंग्स हैं। बिल्कुल ग्वादर के सी पोर्ट पे, ग्वादर के दिल में लगता है। ग्वादर में तकरीबन दर्जन आप कह सकते हैं किस्म के फ़ौजी और सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं। नेवी है, मरीन्स हैं, फ़ौज है, पुलिस है, FC है, ऑब्वियसली ISI MI की प्रेजेंस है। ग्वादर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओवर पुलिस्ड एरियाज़ इन द कंट्री। फिर भी ग्वादर के ऐसे इलाके में अटैक हुआ जिधर फ़ौजी भी रहते हैं और स्पेशली चाइनीज़ भी रहते हैं, बिल्कुल पोर्ट अथॉरिटी के गेट तक पहुंच गए थे। ये 3 दिन पहले की बात है और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, यहाँ पर पहले भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। जुलाई 2021 में दासू के डैम के जो इंजीनियर्स हैं उनकी एक बस को निशाना बनाया गया था, जिसमें एक इतला तो ये थी कि उसमें 13 अफराद जो हैं वो हलाक हुए थे, उसमें 9 चीनी इंजीनियर्स शामिल थे। लेकिन एक इतला ये भी थी कि उस वाक़े में 21 चीनी इंजीनियर्स जो थे ये मारे गए थे। फिर हमने देखा कि उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा इस वाक़े की तस्दीक की थी कि ये खुदकुश हमला ही था और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उस वाक़े में 2021 का जो वाक़या हुआ था उसके 2 सहूलतकारों को, इस वाक़े में मुलव्वस जो 2 अफराद थे उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया था। इट टेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि डिफरेंट किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। ये एक वो जिसे कहते हैं ना ग्रुप नहीं है। आप एक तरफ देखते हैं कि TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं बलोच इंसर्जेंट्स हैं, फिर आप देखते हैं दाइश खुरासान है। सो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। तो 3 अटैक्स हुए हैं, तीनों का इन अ वे आप कह सकते हैं चाइना कनेक्शन है। अब जो तुर्बत का अटैक है वो BLA ने क्लेम किया है, जो ये अटैक है ये अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया। अब अटैक क्लेम करने में भी एक सियासत होती है। जब कराची में अटैक हुआ था तो वो BLA ने क्लेम किया था 2022 में, जब एक फ़ीमेल सुसाइड बॉम्बर हुई थी, उन्होंने यूज़ की गई थी, तो BLA ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि देखो अब हम औरतों को भी सुसाइड बम्बार बना सकते हैं। मगर जब क्वेटा में अटैक हुआ था, जो कराची यूनिवर्सिटी का अटैक था 2022 में, इमरान खान के हटने के कुछ ही दिनों बाद वो अटैक हुआ था। मगर जो क्वेटा में अटैक हुआ था, क्वेटा सरीना होटल में, जिसमें चाइनीज़ एम्बेसडर बाल बच गए थे, और फिर जो दासू में अटैक हुआ था, चाइनीज़ इंजीनियर्स को टारगेट किया गया था, वो किसी ने क्लेम नहीं किया था।
और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की जो अप्रोच है वो कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप अफ़गानिस्तान को देखें, वो कहते हैं जी हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हाथ ही नहीं लगाना, जो कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। जिसे वो कहते हैं ना, अब ये पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म और जो काउंटर इंसर्जेंसी रिस्पॉन्सेज हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये एडहॉक रहे हैं, इनकंसिस्टेंट रहे हैं, और ये एक नया इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है उसको जनरेट करने की ज़रूरत है इफ़ वी रियली वांट थिंग्स टू इम्प्रूव। और आज का जो 26 मार्च 2024 का जो वाक़या है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा वाक़या है। और अभी तक जब मैं ये के साथ कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है, और अब इस वाकये के बाद चाइना भी हमसे नाराज दिखाई दे रहा है। और अगर चाइना हमसे नाराज होता है तो चारों तरफ से हमारे नेबर हमसे नाराज होंगे। पाकिस्तान ऐसी सूरत-ए-हाल में अपनी क्या पॉलिसी बनाएगा, किस तरीके से सर्वाइव करेगा, क्या हम ऐसी सिचुएशन में आइसोलेट होते नहीं नजर आएंगे? और दूसरे नंबर पे, क्या ऐसे वाकयात के बाद सी पैक भी खतरे पे आता नजर आ रहा है या नहीं? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एडवोकेट जवाहर खान। ठीक हो गया। आपका नाम सर? राव नबील यासिन एडवोकेट। और आपका नाम? शकील इसाक एडवोकेट। सर, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप वकील हैं, कानून को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान में इस टाइम कानून है? सबसे पहले तो ये, फिर उसके बाद बलोचिस्तान और KPK में जो वाकयात हो रहे हैं, चाइना के 5 लोगों की यहाँ पे जाने गई हैं, अटैक हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले ये बताएं, पाकिस्तान में कानून नाम की चीज़ है? सर, ये कोट पहन के उसके बावजूद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं है। ठीक हो गया। 50% भी नहीं कह सकते। 50% भी नहीं है। अच्छा, टॉपिक क्या वजह है कि एक साइड पे ईरान से तल्लुकात हमारे ख़राब, अफगानिस्तान से तल्लुकात ख़राब, इंडिया से तो शुरू से ही ख़राब, अब चाइना से भी नाराज़गी होती नज़र आ रही है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कराची में, अब KPK में अटैक हुआ है, सुसाइड अटैक, 5 जो चाइनीज़ हैं उनकी जानें गई हैं, और चाइना की तरफ से नाराज़गी का सामना हमें करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा भी। और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे मेरे ख्याल से हमारे अपनी एजेंसीज को सोचना चाहिए। ठीक है। हमारे अपनी फौज को सोचना चाहिए, हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको सोचना चाहिए। ठीक हो गया। कि जिनका काम सिक्योरिटी का था, जिनका काम प्रोटेक्ट करने का था, ठीक है, वो क्यों सियासत में इन्वॉल्व हो रहे, क्यों दिगर इदारों के जो पावर्स हैं उनमें वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं और उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं डायरेक्टली। ठीक हो गया। जबकि उनका अपना काम सही तरीके से उनसे नहीं हो रहा। नहीं, उसमें ये तासुर दिया जाता है ना कि भाई दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी क्या करें, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ। कौन सा दुश्मन? अफगानिस्तान पहले नहीं था, अब ईरान पहले नहीं था, वो भी दुश्मन, फिर हम कहते हैं हमारा दुश्मन कहीं से भी नहीं है, ईरान कहीं से भी हमारा दुश्मन नहीं। लेकिन ये देखे ना, जो बॉर्डर पे कशीदगी चल रही है, आपको नहीं लगता कि हमारे अपनी पॉलिसीज हैं, हमारे अपने इंटरेस्ट होते हैं, हमारी फौज अब हमारी जो सिचुएशन है इस वक्त वो टोटली डिफरेंट है। हम एक ऐसी स्टेट में रह रहे हैं जिसके अंदर कई स्टेट्स मौजूद हैं, कई लॉबीज मौजूद है, जिनके अपने अपने सिस्टम चल रहा है, एजेंडा अपना एक पूरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन स्टेट विद इन स्टेट का जो कंसेप्ट है ना, वो एक्चुअली पाकिस्तान पे ही लागू होता है। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि इस चीज को कम किया जाए? सिक्योरिटी इदारों के। ठीक है, विदाउट एनी ऑप्शन हमारे सिक्योरिटी इदारों को और हमारे पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको उस हद में रखे। ठीक हो गया। अच्छा, क्या समझते हैं सर, हमारे, अगर मैं आपसे पूछूं एज ए मतलब वकील या एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी, आप क्या जवाब देंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं, ये पाकिस्तान से बाहर अमेरिका करवा रहा है, यहूदी करवा रहे हैं, जो हमें एक आम पब्लिक को बताया जाता है जी अमेरिका की साजिश है, या इवन फिर ये कह दिया जाता है ये जी इंडिया करवा रहा है? आप इसके ऊपर वो तो ये होते तब है जब हम खुद चाहते हैं। मतलब ये इस बात की मुझे समझ नहीं आई। आप कह रहे हैं एक साइड पे, आप कह रहे हैं इंडिया चाहेगा, करवा रहे हैं। हाँ, मतलब फॉरवर्ड कहता हूँ, हम खुद करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। नवाज शरीफ के दौर में एक पाकिस्तान चाइना एक एग्रीमेंट हो रहा था जी, CPEC का जो एग्रीमेंट हो रहा है, साइन हो रहा था, उसमें जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट है वो और चाइनीज गवर्नमेंट दोनों की ये सोच थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने भी जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज को दी जाए। ठीक है, जबकि हमारी फौज चाह रही थी FW को मिले डायरेक्ट, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो उनका कंस्ट्रक्शन का एक वो है, कंपनी समझ ले, ठीक है, दुनिया के दूसरे मैं आपको बात जो एक्चुअल बात है आपको इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन करने लगे कि भाई जो प्राइवेट कंपनीज को ये सारा ठेका दिया जाए, ठीक है, उस वक्त वहाँ पे तकरीबन 10 बम्बिंग्स हुए नॉर्दर्न एरियाज में। डिस्ट्रिक्ट जामर में 10 स्कूल एक रात में उड़ाए गए, एक दिन में 10 अटैक, एक रात में 10 गर्ल्स स्कूल उड़ाए गए। सही है,
और उससे ये प्रिजम्पशन दी गई, लोगों को ये सोच पैदा की गई वहाँ पे और पूरे दुनिया में बल्कि से ये सोच पैदा की गई कि वो एरिया जो वो एक सिक्योरिटी थ्रेट के, तो वो इसलिए हमारी एजेंसियों के वो- बगैर कोई नहीं वो चला सकता। पूरा एरिया सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर हुआ। हाँ। अब सिक्योरिटी थ्रेट एक एरिया डिक्लेयर होता है तो वहाँ पर प्राइवेट कंपनी जाने का नाम भी नहीं लेती। ऐसा ही है, सही है, वो सारा का सारा कंटेक्ट FWO को मिला। ठीक हो गया। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको लेकिन दे सर सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आपको लगता है कि अगर कुछ इस तरह का काम होता है ज्यादा देर छुपा रह सकता है? लाइक अगर मैं कहूँ मैं अपने घर में कुछ नुकसान करूँ और मैं इल्जाम आप पे लगा दूं, अब ऐसा टाइम है कि वो छुपा रहेगा? आपको नहीं लगता है कि कुछ छुपा हुआ है? नहीं, बहुत सी चीजें अभी भी क्लियर नहीं हो रही। मतलब देखे ना, जैसे अभी भी हमें ये बताया जाता है जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। एक मिनट। पाकिस्तान किसी भी मुल्क की जो एक जमहूरी मुल्क की डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की एक जो वैल्यू होती है वो एक इलेक्शंस उसकी बहुत अहमियत का हामिल है। ठीक है, ठीक है, एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है, और उसको सबोटेज करने के लिए क्या कुछ किया गया पहले और आफ्टरवर्ड्स क्या कुछ किया गया, ठीक है, किस तरह 180 सीट्स की पार्टी एक जो है मेजोरिटी लेके पार्लियामेंट में आती है या अवाम उसको वोट देती है, उसको किस तरह से साइडलाइन किया गया। अब इसके बाद आप मुझे बता दें कि क्या रह जाता है। अब नहीं, वो बात आपकी ठीक है, ये हो गया, हीट हो गए। इससे भी ज्यादा क्लियर करता हूँ। अच्छा, इससे भी ज्यादा नहीं, क्लियर ये मैं ठीक है, आप दोनों क्लियर करिएगा, लेकिन ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई ना, जो आम आदमी को, मतलब आप एजुकेटेड हैं, आप इन चीजों को समझ रहे हैं कौन करवा रहा है कौन नहीं। इधर आप किसी से भी जाके पूछ लें आम पब्लिक से, वो तो यही कहेगा जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। मैं कहता हूँ एक तो हम अब दुश्मनी भी अपने अमेरिकन इन्विजन जो है ना, ये शुरू से ही पाकिस्तान में है और उसके जिम्मेदार अमेरिका या हम हैं। और वो करवा भी हमारे इदारों के थ्रू है। इसके जिम्मेदार जो हैं हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उसके टूल्स हमारे इदारे हैं। ठीक हो इदारे तो हैं लेकिन पॉलिटिशियंस हैं। पॉलिटिशियंस अगर अपनी पॉलिटिक्स करें, हम वकील हैं जी, हम अदालत में केस लड़ते हैं लेकिन बाहर हम एक हैं। हाँ, ठीक बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है। ऐसे ही पॉलिटिशियंस को जब जो एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वेड करती हैं, इनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, इनको वर्गलाने की कोशिश करती है कि आप लोग हुकूमत में आ जाए, तो उधर उनको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। ये चीज जबरदस्त एक्चुअल पॉइंट ये है जो मैं कहना चाहता था कि भाई ठीक है, मैं आपसे मुखालफत रखता हूँ, ये मेरे से मुखालफत रखते हैं, चलता है, लेकिन कोई इंटरनल पॉलिटिक्स के अलावा कोई एक्सटर्नल आपके ऊपर फोर्सेस आती हैं तो आप यूनिटी दिखाएं। एक पाकिस्तान अब जो रिसेंट जो हुआ है ना, अब जो रिसेंट हुआ है 180 सीट्स एक पार्टी ने ले ली ना, ठीक है, वहां पे उस रात 8 फरवरी की रात को नवाज शरीफ को सरेंडर करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जी कि हम इतना इखलाक बचा है। अच्छा नहीं, इखलाकियात होनी चाहिए अगर सियासत करनी है। ऐसे ही अगर नहीं है ना, अपनी बची खुद नहीं। देखो, अगर अपनी खुद की सियासत करनी है, ठीक है, अगर अपनी खुद की सियासत बोलो ना भाई, अगर अपनी खुद की सियासत करनी है, मैं भूल गया। हाँ तो फिर आपका मैं ये आपको कहने बता का रहा मतलब था, है मैं आपको बता रहा था। जी जी सबसे पहले अगर हम किसी भी मुल्क के हालात देखते हैं ना, उसकी आपने कहा कि ये इंटरनल मामला है, ये एक्सटर्नल मामला है। हाँ। किसी भी मुल्क में हम पुरअमन एक माहौल देखना चाहते हैं ना, तो उसके गलियों से, उसके रोड में जो कुछ हो रहा है, उनके आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, उससे हम सीखते हैं, उससे बिल्कुल हम ऐसा ही देखते हैं। ये इन गंजों को, ये PMLN को या ये PDM को लाने के लिए किस हद तक ये लोग गए, ठीक कौन है। से आवाम कोई किस घर की चादर या चादवारी की पामाल नहीं हुई, किस घर की औरतों की इज्जत पामाल नहीं हुई। ऐसी सूरत-ए-हाल में दुनिया में किस नजर से देख रही है? मतलब ये है कि हम आपस में तो लड़ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमें किस नजर से देखा जा रहा है? दूसरे कंट्रीज हमारे साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। मुझे ये बता दें, लास्ट 1 साल 2 साल में आपको कोई बड़ी कंपनी, मतलब आप कहें कि यार ये कंपनी पाकिस्तान में पाकिस्तान के बारे में ना, हाँ। एक वो है तमाम एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि इसकी जो पॉलिसीज है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट बनाती है। ठीक है, तो अब जो है वो गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जो आई है, जो आएगी या जो आती 2/3 मेजोरिटी के साथ और अवाम के मैंडेट के साथ, उसको एक अवामी मैंडेट हासिल होना था और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बात जानी थी कि ये दिस इज द गवर्नमेंट, इसके पीछे जो है ना मैंडेट है अवामी, पब्लिक का मैंडेट है, और वो शिकस्त किसको दे के आई है? अपने मुल्क के सिस्टम को। हाँ। तो फिर एक मौकफ जाना था वहां पे कि अब जो पॉलिसीज होंगी, अब जो फॉरेन पॉलिसीज होंगी, अब जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी, वो गवर्नमेंट बनाएगी।
जिसको मैंडेट हासिल है। जिसको अब अवाम ने देखो चुना। अवाम ने चुना है। ठीक है, इन्होंने ये बात आप की देखो कि ना जो मोदी- अटैक हो रहे हैं जी। हाँ हाँ, आप अब जो वो मोदी की स्टेटमेंट थी क्या? कि पाकिस्तान जो है, हम पाकिस्तान से किससे बात करें पाकिस्तान हाँ, में, बिल्कुल। ठीक है, हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, हम पाकिस्तान के हुक्मरान से बात करें, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, जो इमरान खान के आने से खत्म होता, तो ये बहुत बड़ा क्योंकि सारे फैसले उनको पता था कि अवाम की गवर्नमेंट है और इमरान खान ने खुद सारे फैसले करने हैं और इसी गवर्नमेंट ने करने हैं। इस तरह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल है, ठीक है, तो जैसे आपने अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, तो वहाँ पे वहाँ इन्वेस्टर पे- कैसे आ रहे हाँ, हैं ऐसे ही है। मतलब मैं कहता हूँ कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो उनके साथ बिजनेस नहीं करना ऐसे चाह रही, ही और है। कोई बड़ी कंपनी इस टाइम ऐसी नहीं है जो हमारे साथ बिजनेस तो करना चाह रही है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और डॉक्यूमेंट और इसका जमहूरियत में इमरान खान साहब ने फरमाया है, मैं तो क्योंकि उनको मुर्शद मानता हूँ, ठीक है, ठीक है, उन्होंने फरमाया है कि जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं ना होंगे तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे एजुकेशन दे दें, अवेयरनेस आ जाए। हम वकला इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे बार इलेक्शंस हुए थे, हाईकोर्ट बार के इलेक्शंस हुए थे, हमारा जो इंडिपेंडेंट ग्रुप का जो है वो जो कैंडिडेट था, उसके लिए कितनी जोड़ तोड़ की है हमें तो पता है, इस तरह से बयानियां बनाए गए हमें तो पता है, लेकिन वकला ने वोट दिए और चूंकि हमारा वोटिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा वो कैंडिडेट जीता जो इमरान खान ने बहुत है। जो मैंने चीज नोट की है, मैं इलेक्शन जो था मैं वहाँ पे मौजूद था, इलेक्शन था वहाँ मौजूद था, वहाँ पे बकायदा फायरिंग हुई और बहुत सी चीजें हुई, लेकिन फिर उसके बाद सब अगर एक साल और दूसरी बात, जो हारने वाला कैंडिडेट है उसने फूलों के हार डाले, क्यों डाले? क्योंकि उनको पता है कि हमें सिर्फ वकला के वोट ने जिताना है, हमें किसी के कंधे ने नहीं लेके आना। हाँ, अच्छा, इन्होंने ये जो बात की, टॉपिक की तरफ थोड़ा सा आते हैं कि भाई जो अफगानिस्तान में की तरफ से जो ताल्लुकात हैं वो इतने खराब नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं जो खराब करते हैं। जब इस मुल्क में अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इन्वेजन करेगी, हमारे रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान से ताल्लुकात खराब होंगे। ठीक है, हमारे सऊदीया से ताल्लुकात ठीक हो गए, ठीक है। जब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट आउट होगी, इमरान खान आएगा, तो सबसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात जो हमारे होंगे अफगानिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना से होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस्लाम की थोड़ी सी वो मजहब की बात करते हैं कि पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सब यूनिटी है, OIC है, ये सब चीजें हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये तीन साथ में कंट्री और तीनों जो है वो लड़ते नजर आ रहे हैं। साजिशें है ना, कौन कर रहा है साजिशें? तो फिर देखो ना, फिर अमेरिका, आप भी अमेरिका का नाम, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता इस पॉइंट पे कि भाई देखो हाँ। इस्लामिक ममालिक की तो बात ही ना करो, वो तो दूर की, आपसे अपना मुल्क ही नहीं कंट्रोल हो रहा, ठीक है, जिसको हमारी एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, कान से पकड़ के किसी को किधर ले गया, कोई किधर ले गया, ठीक है ना। 45 उसकी फॉर्म का पता चला, ना 47 का पता चल रहा है, पता ही नहीं है पाकिस्तान में कानूनी क्या है भाई। और सही बात बताऊं, एक नाम का पहना हुआ है बस ये कोर्ट, कोई कानूनियत के नाम की कोई अगर चीज आप नहीं है। जैसा इंसान ये कहे, जो वकील है, जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो ये कहे कि तहफ़्फ़ुज़ किस तरह दिला सकते हैं ना, हमें हमारे इस काले कोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है सारा ही। ठीक है, चले, ये आपकी ओपिनियन है, इससे कोई एग्री हाल है। हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे यूनियंस के जो इलेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे अब वकला के जो इलेक्शंस हाँ, जहाँ तक अप्रोच की जाती है, यहाँ तक अप्रोच की जाती है, ठीक हो गया, इस हद तक गिर चुके हैं, ठीक हो तो गया। सिस्टम कैसे ठीक हो? जी जी, हम खुद इलेक्शन के लिए खड़े हैं, हमारी भी थोड़ी सी पब्लिसिटी करें। चले, हमारा वैसे यूनिवर्सिटी का होगा, लेकिन फिर भी ये आप अपना नाम ले ले। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से हूँ मैं। ठीक हो गया, आपका यानी कि जबरदस्त, आप ये हमारे सीनियर भी हैं। अच्छा सर, लास्ट में ये बताते हैं, बेहतरी आ सकती है रिलेशंस में, नेबर्स के साथ रिलेशन जब तक में? ये सिस्टम ठीक नहीं होगा इलेक्टोरल, हाँ, तब तक कोई तब्दीली नहीं आओ। चले, ठीक है, आप क्या कहेंगे? ऐसा ही है। चले जी, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आजम जियाद तस्लिबा नेमार जूनियर। क्या करते हैं आप? हम याशी कर रहे हैं आजकल तो। नहीं, स्टडी या बिजनेस या जॉब? यार सुबह टाइम स्टडी करते हैं, शाम को बिजनेस लाते हैं और दोपहर को सो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक ये है कि चाइना के जो 5 लोग हैं KPK में, उनके ऊपर मतलब अटैक हुआ और 5 लोगों की जानें गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्या वजह है कि आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई धमाका हमें देखने को मिलता है, कौन करवाता है और कैसे रुकेगा? यार मेरे ख्याल में ये जो धमाका हुआ ना KPK के अंदर, ये तो पहली बात, ये तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की एक गलती नाकामी है, क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला हुआ है। आपको आइडिया होगा कि कितना प्रोटोकॉल है चाइनीज़ के पास। बिल्कुल, ठीक है। असल में ये करना चाह रहे हैं कॉलोनाइजेशन,
क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। ये चाइनीज ने आज तक हमें क्या ही किया है, कुछ डॉलर्स दिए। आयरन फ्रेंड है हमारा। और आप सर, आप आयरन फ्रेंड की बात करें, आपने कहाँ सपोर्ट किया? आपने हम तो सपोर्ट के लायक नहीं है, चाइना ने। ना चाइना आपको कभी सपोर्ट करता है, ना पाकिस्तान कभी सपोर्ट करता तो है। ये जो सीपैक हम बना रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी दोस्ती का ये एक निशानी है? सीपैक क्या अपडेट है सीपैक की 10 साल में? अभी काम रुका था, लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट आई है, सुना है कि साथ ही काम स्टार्ट हो जाएगा। कोई अपडेट है आपके पास? कोई अपडेट नहीं है, कोई किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने सीपैक का कौन सा चेयरमैन रखा हुआ है, आपको पता है? सीपैक का चेयरमैन आसिम बाजवा था लास्ट टाइम जब हमें सुनने में आया, जब केस बना। उसके बाद कौन सा सीपैक का चेयरमैन है? कोई आइडिया है आप लोगों के पास? कोई फैक्ट नहीं है, कोई फिगर नहीं है। सीपैक कब चलेगा, क्या चलेगा, कब क्यों नहीं चल रहा? लेकिन आम पब्लिक को तो ये बताया जाता है ना सीपैक गेम चेंजर है। पब्लिक ओपिनियन को चेंज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। आप सोशल मीडिया कैंपेन कर दें, पॉम्पलेट लगा दें, ठीक हो गया कि चाइना सबसे अच्छा दोस्त है और किसी को आप दुश्मन बना दें। चाइना आपके बाद इस चीज लिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका, ठीक है, जब तक अमेरिका है, अमेरिका को पता है अगर पाकिस्तान बीच में हट गया तो अमेरिका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चाइना को बीच में एक्सपोर्ट चाहिए अपने इस कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। अब कुछ अपने साथ बंदे चाहिए, ठीक है। जैसे रशिया के अलायंस में आपके साथ आ गया, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान रशिया के साथ अलायंस कर ले तो पाकिस्तान की सिचुएशन बेहतर होगी या नहीं होगी? बेहतर होगी, ठीक है। 70 ईयर्स में हम यूएस के साथ खड़े रहे, कोई हमें यूएस ने कुछ नहीं खास नहीं दिया, ठीक है। और इसी तरह चाइना देखें, चाइना ने हमें कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं दिया। आप बोलें कि चाइना ने हमें ये कोई नेशनल प्रोजेक्ट दिया नहीं। और बड़ी एक चीज इसमें ये भी है कि देखें, अगर सीपैक भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अंदर जितनी भी ग्वादर में इंडस्ट्रीज हैं वो सारी चाइनीज की हैं। मतलब हम वहाँ पे एज ए वर्कर काम करें, आपको वर्कर मिलेंगे, आपकी 70-80% उनका वर्कर होगा, चाइना का वर्कर होगा। पाकिस्तान का वर्कर कहाँ जाएगा? पाकिस्तान की लेबर कहाँ जाएगी? तो फायदा किसको है? ठीक है। अच्छा, दूसरा ये मेरा सवाल था कि इसके अंदर जो आपने बोला है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट या मतलब इस तरीके से, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन है वो पाकिस्तान के अंदर हैं या बाहर हैं? क्योंकि एक आम कंसेप्ट ये दिया जाता है कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। यार अमेरिका कुछ नहीं कर, अमेरिका बहुत अच्छा मुल्क है। इंशाल्लाह डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आएगी और हम उनको सपोर्ट करना चाहिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को। ठीक है। वो एक कहावत है, वंस अ प्रेसिडेंट ऑलवेज अ प्रेसिडेंट। ठीक है। सो मिस्टर प्रेसिडेंट जब आएंगे, ट्रंप हमारे प्रेसिडेंट, हम उनको मानते हैं। आपके प्रेसिडेंट है, आप अमेरिका के सिटीजन हैं। अमेरिका पाकिस्तान है, पाकिस्तान अमेरिका एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप हमेशा अमेरिका के लिए मैनिपुलेट हुए हैं, नहीं हुए। अच्छा सर, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? नहीं, इन्होंने जो बात की है, इन्होंने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान एक ही चीज है। बकवास कर रहे हैं। नहीं, आप वैसे ऑन सीरियस नोट आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इनकी बात से थोड़ा हैरान हुआ हूँ। वैसे टेक्निकली शायद इनकी बात ठीक होगी कि जो पाकिस्तान में हो रहा है या जो जिस तरीके से पॉलिसीज बनती है अमेरिका के कहने पे बनती है, लेकिन ये कह देना कि अमेरिका पाकिस्तान या जो ट्रंप है वो हमारे भी प्रेसिडेंट है, सरासर गलत बात है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये। अच्छा, चाइना के जो 5 लोगों की जानें गई हैं, उसका किसको जिम्मेदार हम ठहराएंगे? और दूसरे नंबर पे इतनी हाई फाई एजेंसीज हैं, नंबर 1 एजेंसीज हम कहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि उस तरीके से नंबर 1 एजेंसीज जो हैं वो अपने मुल्क में अपने आप को मारने पे, अपने लोगों को मारने पे तुली हुई हैं, उनको इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। ठीक है। ये क्या कुछ नहीं कह रहे हैं आर्मी उठा लेगी। अच्छा, चलें उठा लें जी। ठीक है। नहीं, थोड़ा भाजपा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। ये दिल से कह रहे हैं आप, माशाल्लाह। दिल से कहूंगा क्या मतलब? क्या पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक खून की कोई जान हाजिर है भाई। आप कहाँ लड़ना बताओ? जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। नहीं बेहतरी कैसे आएगी लास्ट में ये बता दें। यार बेहतरी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। अब बेशक IMF का लोन भी आ जाए, कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, ठीक है। इस वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि जैसे आप ये लोन ले रहे हो, आपको रिटर्न भी तो करना है, इंटरेस्ट तो लगेगा। फिर लोन ले लेंगे हम सर। यार देखिए, रिटर्न भी तो करना है, ठीक है। इंटरेस्ट तो बढ़ता जा रहा है ना। डॉलर चेक करें कहाँ चला गया। आज अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो हमारे से बेहतर, हम एशियन में उनका डॉलर, इंडिया का डॉलर ज्यादा रेट है। अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना है, और अफगानिस्तान का जो डॉलर रेट है मेरे ख्याल 18 रुपए है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में 28 रुपए या 30 रुपए कुछ समथिंग है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। नहीं, इंडिया में 80 के राउंड अबाउट है, 28 राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट इतना होगा। तो मेरे ख्याल अफगानिस्तान में भी थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि अभी अफगानिस्तान में डॉलर रेट कम हो गया जाएगी चाइना के, सॉरी इंडिया के। ठीक हो गया, चलें जी। इनकी जो ओपिनियन थी खास तौर पे चाइना को, सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है, इसको डोंट जज करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये गलत भी हो सकती है, मेरी बात भी गलत हो सकती है, इनकी बात भी गलत हो सकती है, पब्लिक भी। चाइना को इतना क्यों हॉट टॉपिक तो नहीं है चाइना? नहीं, चाइना हॉट टॉपिक नहीं है, चाइना को मैं डिस्कस करना भी नहीं चाहता। मैं तो चाइना मर गए हैं तो इट्स नॉट अ मैटर। नहीं, 5 बंदे मरना छोटी बात है। देखिए आप पाकिस्तान कितने आए रोज हम लोग मर रहे हैं, उनकी आपको फिक्र नहीं है। नहीं, वैसे हम बात करते हैं, चले नहीं है, चाइना वाले सुपीरियर है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो ऐसे पाकिस्तानी कहूंगा कि भाई पाकिस्तान सबसे पहले 10 बंदे मर जाएंगे वारदात होते हुए, ठीक है, स्ट्रीट किलिंग हो गई है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे ये कवर किया जा रहा है ना थोड़ा सा कि भाई चाइना। इंटरनेशनल मीडिया पे
न्यूज कहाँ से लीक हुई? पाकिस्तान से न्यूज लीक हुई ना। ठीक है, पाकिस्तान में वाकया हुआ है तो पाकिस्तान से ही होगी। तो पाकिस्तान वाली मीडिया, पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री क्यों नहीं? चले आप मुझे ये बता दें, चले आप ये कह रहे हैं ना कितने क्राइम हो रहे हैं यहाँ पे, आप 2 मिनट मोबाइल लेके खड़े हो, आपके पास यूं आएगा बाइक वाला, वो यूं लेके चला जाएगा। आप ये कहते हैं कि चाइना के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। मैं मुझे बताएं बलोचिस्तान में जो इशू हो रहा है, बलोचिस्तान में भी अटैक हुआ है, नेवी बेस के ऊपर अटैक हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? चले मुझे वो बता दें और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 70 ईयर्स से बैठे हैं, आपने कुछ इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के टाइम पे कुछ सुना था पाकिस्तान ने और जो ईरान ने अटैक किया था? जी बिल्कुल। 70 ईयर्स में पहले तो कभी नहीं हुआ। ठीक है, क्या हो गया? सब ये प्रोपेगेंडा है यार, क्या हो गया? आपको सब आइडिया, आप थोड़े बच्चे थोड़ी मेरी तरह यार, आप तो मैस मीडिया के जर्नलिस्ट हो यार। नहीं लेकिन ये पब्लिक ओपिनियन भी मैटर करती है। दूसरे नंबर पे पब्लिक ओपिनियन कभी मैटर नहीं करती। अच्छा ठीक है, पब्लिक ओपिनियन कुछ नहीं होता। पब्लिक ओपिनियन आपने इलेक्शन में देख ली, पब्लिक ओपिनियन किसके साथ थी? पब्लिक ओपिनियन कोई बड़ी चीज नहीं है यार, पब्लिक ओपिनियन चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब चलता है, सब बिकता है। ठीक हो गया। चले ये इनकी पर्सनल ओपिनियन थी, कोई एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। आप लास्ट में सर कुछ कहना चाहेंगे? ठीक हो गया, ये अल्लाह हाफिज़ कह दो। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? क्या करते हैं सर आप? मैं राइटर हूँ। राइटर हैं, जबरदस्त सर। सर जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अभी चाइना, अभी केपीके में अटैक हुआ है जिसमें 5 चाइनीज की जानें गई हैं, और साथ ही साथ खबर ये भी है कि बलूचिस्तान में नेवी बेस में भी अटैक हुआ है जिसमें मतलब यह नुकसान देखने को मिला है। आए दिन ये जो हमले हो रहे हैं, आए दिन ये जो धमाके हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और ये क्यों पाकिस्तान इन चीज़ों से जान क्यों नहीं छुड़वा पा रहा? ये भाई बात पता क्या है, ये पाकिस्तान ने शुरू से ही ना कुछ फैसले इनसे सही नहीं हुए। अच्छा, जिसकी वजह से ये हालात बदतरीज यहाँ तक आ गए। कौन से फैसले? लेट्स सपोज वैसे जो आर्मी जो सियासी फैसले हुए हैं ना, वो आप देखो ना, एक का तो फैसला अदालतों ने अब खुद ही कर दिया कि वो भट्टो वाला फैसला गलत था। हाँ। ठीक है, इसी तरह बाकी फैसले भी जब इस तरह गैर जानबदाराना उनकी होगी कार्रवाई, अगर होगी, उनको परसू किया जाएगा, तो वो भी इसी तरह साबित हो जाएंगे वो को फैसले ठीक नहीं थे। ये तो सर हमारे इंटरनल मैटर हो गया ना, ये तो पॉलिटिकल मैटर हो गया। मैं कहता हूँ क्या वजह, अफगानिस्तान भी नाराज नजर आ रहा है, ईरान भी नाराज नजर आ रहा है, इंडिया भी शुरू से ही हमने उसे नाराज रखा हुआ है। वही बता रहा हूँ ना कि ये फैसले देखो ना, जो मैं बात करनी चाहता हूँ वो ये है कि जो अथॉरिटी यहाँ फैसले इम्पोज करती है, हाँ, ये बुनियादी फैसले गलत हो रहे हैं शुरू से, मैं यही बता रहा हूँ। और ये अफगानिस्तान का जो मामला है, ये भी फैसले गलत हुए हैं। अब खुद ही देख लेना, बैड तालिबान कौन है और गुड कौन है, इसकी सेंस क्या है? ठीक है, इसकी सेंस क्या है? ठीक है, और उसके बाद ड्रोन अटैक के लिए अड्डे देना। आपके फैसलों की वजह से आप उनको गुड और बैड कह रहे हैं। अब फैसले देखो ना, अब तो ये मान भी रहे हैं कि हमने आपका साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया था, तो ये हमारे पेटे पड़ गया सब कुछ, वही पड़ा हुआ है ना। ठीक है, अब वो फैसले इतने, वो उसमें इतना खलफशार आ गया है। कुछ वो लोग ज्यादा जो तालिबान लोग थे ना, वो पहले देखो, ये चर्चिल ने एक किताब लिखी थी दी मालाकंड। ठीक है, वो यहाँ जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं था ना, तो यहाँ वो हमारे फ्रंटियर के इलाकों में वो ऑब्जर्वर था, रेडियो को रिपोर्टें भेजता था। ठीक है, उसने वो किताब लिखी, उसमें उसने ये बात लिखी थी कि ये जो हमारे फ्रंटियर के लोग हैं ना, इनका जो लीडर होता है ना, वो सिर्फ मुल्ला है। अच्छा, ये लीडर की बात मानते हैं मुल्ला की। ये उस वक्त की बात थी। अब हमने इनको, एजेंसियों ने, मुख्तलिफ मुल्कों ने इनमें इंटरफेयर कर करके हमारा फ्रंटियर का इलाका और जो बलूचिस्तान है, उसमें जितनी उन्होंने ये सारा उन्होंने इनको रास्ते दिखाए हैं। वो सिर्फ पहले अपने मुल्ला की बात मानते थे, अब उनको आप तो ग्रुप बन चुके हैं। अब ग्रुप वो खुद नहीं बने, मुख्तलिफ लोगों ने पैसे दे दे के उनको ग्रुप बनाए हैं, सियासी मसलों के तहत किसी के साथ कोई बात कर ली, किसी के साथ पैसे दे दिए। ये हम अकेले ने नहीं किया, ये पूरे यूरोप ने और इंडिया ने, ये बहुत सारी दुनिया ने उनको इस तरह किया है। अब वो खलफशार इतना हो गया। अब पहला एक मौलवी होता था, वो उसको मुल्ला को हमारी एजेंसियां सीधी सी बात है कंट्रोल कर लेती थी। अब वो इस तरह कंट्रोल नहीं होते, अब वो बहुत दुनिया इन्वॉल्व है। अब क्योंकि गुड बैड भी हो ये चक्कर हो गया है सारा, इस वजह से ये खलफशार खत्म नहीं होगा। तो सर ये ऐसे चाइना के साथ रिलेशन नहीं हमारे खराब हो जाएंगे? ऑलरेडी 3 नेबर्स के साथ हम खराब। ठीक है, वो तल्लुका तो हमेशा इस तरह। चाइना का क्या रोल है? चाइना के मतलब, ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपका मौजूदा सेटलमेंट है, ये चाइना ने की है। अच्छा, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है? जी हाँ जी, ये मौजूदा गवर्नमेंट जो मौजूदा सिलसिला है ना, जो सारा चाइना ने किया है।
और चाइना का अपना वो मकसद जो सी पैक वाला है ना, उसका बड़ा बहुत बिग प्रोग्राम है वो। ठीक है, उस पर उसे हर कीमत अमल करना है। ये 5 चीनी के 5 लाख भी मर जाए तो वो ये काम करेंगे। ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए मुश्किल नहीं आएगी कि यार देखो ऐसे वो कहेंगे कि भाई मजीद हमें यहाँ पे चाइना से सिक्योरिटी को भेजना पड़ेगा, आपकी सिक्योरिटी नहीं काम कर पा रही उस तरीके से, तो हमें अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपनी ही एजेंसीज के या अपनी आर्मी के लोगों को भेजना पड़ेगा। यार मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे पास में चॉइस कोई नहीं रह गई। अच्छा, हमारी अपनी गलतियों की वजह से चॉइस कोई नहीं है हमारे पास। आज ही आप देहरादून की तकरीर सुन लें, आज भी उसने यही कहा क्या कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, हम ये कर्जे लेने पे मजबूर हैं। ये सिचुएशन जो बन गई इस हालत में हम आ गए, आप देख रहे हैं इस हालत में आ गए हैं। चाइना से क्या है, करते ही है, मुफाद ही है ना हमारे। ठीक है, बाकी दुनिया के अलावा सिर्फ चाइना है जहाँ से हमें ज्यादा माली मामला मिलती है। या सऊदीया थोड़ी हेल्प कर देता है। सऊदीया के अलावा चीन का ज्यादा है, क्योंकि वो फिजिकली भी हमारा साथ देता है। ठीक है, साथ और जंगी तौर पे बट इंडिया जो बचे हुए हैं आज तक वो चाइना की वजह से बचे हुए हैं। ठीक हो गया, लेकिन आपको लगता है कि अगर लेट्स सपोज चाइना उनका सिर्फ इकोनॉमिक्स में है, सऊदी अरब का, इनका ये फिजिकली भी है ना, ये हमारे नेबर है। बिल्कुल, चले कोई बेहतरी की उम्मीद है कि नहीं? बेहतरी ऐसे है कि ये मेरा ख्याल है कि ये कुछ अगर ये 2 साल निकाल गई ना ये हुकूमत, ठीक है, तो कुछ बेहतर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन आप तो बड़े हल्के ये कह रहे हैं कि 6 माह के अंदर अंदर गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। मैंने भी अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया कि अगर 1.5-2 साल निकाल गए ना, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह फिर हम थोड़ा फर्क में आ जाएंगे। चले, मैं भी अच्छी रखनी चाहिए, बिल्कुल एज ए पाकिस्तानी यही उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान में बेहतरी आए, आ जाए, फौरन आए, लेकिन वो तभी आएगी जब हमारी पॉलिसीज बेहतर होंगी, जब हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ सिंसेयर होगा और हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर होगी। और हम जी एक बात मैं और करूँगा, इस सारी सिचुएशन में हमें ये नहीं कि एक दूसरे पे इल्जाम लगा के हमें इसको छोड़ देना चाहिए। हमें ये सियासी गलतियां हुई हैं या फौजी गलतियां हुई हैं, वो जो भी हुई हैं उन्होंने भी अपनी नेक नीयत से किए होंगी, लेकिन वो नहीं ठीक है चल सकी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम मायूस हो जाएं या हम पीछे हट जाएं। अभी भी अपनी गलतियों को समझे और उनको हमें बेहतर समझे दुरुस्त करना चाहिए। एक अंग्रेज का कॉल है कि आप अपने ख्यालात बेहतर करके जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। ऐसा ही अपनी सोच को बेहतर करके, सोच को थोड़ा सा बेहतर करें। कोई बात नहीं, अगर हो गया है तो हमारे